प्यारे विद्यार्थियों, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि की ओर बढ़े हैं। व्यंजन संधि में अब तक हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। अनुनासिक संधि, स्पर्शवर्ण, छत्व विधान, अनुस्वार और तुकागम। ये 5 पार्ट हमने पढ़े हैं। आज हम छठे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। छठा पार्ट है जसत्व संधि। देखिए, जसत्व संधि क्या है। यदि किसी वर्ग के प्रथम और चतुर्थ वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या ये रे ले वे या फिर कोई स्वर हो तो प्रथम या चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कै, जय, डे, दे, बे में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, जसत्व विधान क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग का, वर्ग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5 वर्ग हैं, जितने भी व्यंजन है उनमें 5 वर्ग कौन कौन से होंगे? कै वर्ग, चय वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के प्रथम और चतुर्थ वर्ण यानी पहला और चौथा वर्ण यानी कै, चय, टे, तय, पै, घै, झै, ढै, धै, भै, यानी ये 8 वर्ण मान लीजिए आप। यानी विभिन्न वर्गों के पहले और चौथे वर्ण के बाद क्या हो? किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण यानी तीसरा और चौथा वर्ण। जैसे कै वर्ग का अपन देखें तो गै घै, चय वर्ग का जय जय, टे वर्ग का डे ढे, तय वर्ग का दे धे और पै वर्ग का बै भै, यानी तीसरा और चौथा वर्ण गै घै, जय जय, डे ढे, दे धे और बै भै। ये वर्ण या फिर ये रे ले वे में से कोई भी वर्ण या फिर कोई स्वर हो तो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि ये प्रथम और चतुर्थ वर्ण यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर या तो पहला हो या चौथा, ये वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने वर्ग का मतलब जो जिस वर्ग से आया है उस वर्ग के तृतीय वर्ण में यानी कै, जै, डे, धै, बै में परिवर्तित हो जाता है। ये है जसत्व संधि या जसत्व विधान कहलाता है। तो अपन देखें इसको उदाहरण के जरिए। देखो, पहला उदाहरण है, देखो उदाहरण के जरिए आप समझें।
देखो इस बात को आप समझेंगे कि दिग जोड़ गजय, इस सब पे आप नजर डालें। यानी ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, ये या तो पहला वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, या फिर चौथा, यहां पर कै हो सकता है या कै वर्ग का घ हो सकता है। तो क्या आ गया, एक नियम पूरा। उसके बाद आगे आप जो नजर डालोगे तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आपको मिल जाएगा। यहां आप देख रहे हैं ग है, ये कौन सा है, तीसरा वर्ण, यानी कै वर्ग का तीसरा वर्ण। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा वर्ण आएगा तो ये प्रथम वर्ण जो है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित तो हो जाएगा। तो यहाँ जो कै को आगे देखेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, ठीक है। तो कै का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, कै ख ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कै के स्थान पर ग हो जाएगा, कै हलंत है, तो यहाँ पर भी सबको जोड़ेंगे, आधा अक्षर ये रहेगा, आगे वाले शब्द पे कोई परिवर्तन नहीं, टक लीजिए, सब बन जाएगा दिग्गजय। ठीक है, आप सीधे पढ़ लेते हैं, कई बार पर सीधे ही पढ़ लेते हैं इसको कि दिग जोड़ गजय दिग्गजय। ये तो एक रटना हुआ, अपने को रटना नहीं है। आप देखिए ऐसा क्यों हुआ, कै व ग में परिवर्तित कब होता है, जब उसके आगे किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर कोई स्वर हो, या फिर ये रेलवे में से कोई भी वर्ण हो। तो फिर क्या होगा, ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। उत जोड़ योग है, यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम वर्ण है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये रे ल में से कोई भी अक्षर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये तय है, ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो तय का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, दय हो जाए। देखो तो तय को हमने दय में परिवर्तित कर दिया, आगे वाले शब्द में पूरे में कोई परिवर्तन नहीं, और सब बन जाएगा उद्योगय। ठीक है, और देखिए उदाहरण। सत जोड़ भावना, यहां पर तय के बाद आप किसी वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर होगा तो तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण दय में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द रहेगा चत भावना। और देखिए उदाहरण। शब्द जोड़ आचार्य, अब देख रहे हैं आप कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह किसी वर्ग का पहला अक्षर है, यानी तय है, और तय के बाद आप देख रहे हैं स्वर है। यदि स्वर होगा तो भी क्या होगा, ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पर तय है, वह आगे जो स्वर को देखेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो तय को हम किससे बदलेंगे, दय में। देख लीजिए, अब आगे वाला आ जो है वैसे मिल जाएगा, सब बन जाएगा सदा, और शेष बचा वर्ण इसका सब क्या रहेगा, सदाचार्य। ठीक है, ऐसे और उदाहरण भी अपन देख सकते हैं। देखो देखो सट जोड़ आननय, यहां पर टय वर्ण है और टय किसी वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, और पहले अक्षर के बाद स्वर आ गया है, स्वर आ जाए या फिर तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर जेर में से कोई भी वर्ण आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो ये टय जो है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी डय में परिवर्तित हो जाएगा
तो यहाँ पर ट के स्थान पर ड हो गया, आगे वाले आ है उसे मिला दीजिए, शब्द क्या रहेगा? षड्डानन है। ठीक है, और देख लीजिए षट जोड़ दर्शनम। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? प्रथम पद है और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा हो जाए चौथा हो, तो यहां पर डे में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द रहेगा षट दर्शनम। ठीक है, और देख लीजिए जैसे षट जोड़ ऋत्व है, यहां पर भी पहला अक्षर है, उसके बाद ऋ स्वर है और स्वर आने पर भी ड अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा? षड ऋत्व। क्या बनेगा? षड ऋत्व। ठीक है, तो ये तो रही अपने कि पहला अक्षर आ जाता है, पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या फिर ये रेलव या फिर कोई स्वर आए। अब देखो चौथा वर्ण भी हो तो भी क्या होगा? वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। जैसे यानी थोड़ा सा परिवर्तन है, यानी पीछे हमने देखा है जैसे त आया है, च आया है, ट आया है, ये प्रथम वर्ण है। अब क्या आ रहा है? देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण भ यानी चौथा, पहला हो चाहे चौथा हो, उसके बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर कोई स्वर आता है या फिर कोई ये में से कोई वर्ण आता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चौथा वर्ण है, चौथे वर्ण के बाद फिर चौथा है, आगे चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो, तो ये वर्ण क्या करेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो भ है वह चौथा वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ब, और शब्द क्या रहेगा? ब के स्थान पर ब, क्या बनेगा? शब्द लब्ध है। क्या बनेगा? लब्ध है। ठीक है, और देखिए जैसे बुद्ध जोड़ थी। अब देखो ये है वर्ण, चौथा वर्ण, और चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में एक अक्षर पीछे। ठीक है, वैसे हमें सीधे पता चल रहा है इसमें कि सब क्या बनना चाहिए, बुद्ध जोड़ दी, सीधे सीधे पता चल रहा है कि बुद्धि बनेगा, लेकिन नियम ये कह रहा है कि चौथे वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण यदि आ जाता है तो पूर्व का जो चौथा वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहां देखिए द हलंत है। ठीक है, तो यहां भी हलंत रहेगा, मात्रा अपने स्थान पर रहेगी। ठीक है, ये रहेगा बुद्धि, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देख रहे हो सिद्ध जोड़ धी। एक बार फिर वही स्थिति है, यानी चौथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? यह चौथा वर्ण पूर्व का जो चौथा वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो द का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, और शब्द क्या रहेगा? सिद्धि। ठीक है, तो द हलंत रहेगा क्योंकि ये भी हलंत है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्धि। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा है कि यदि प्रथम या चौथे वर्ण यानी किसी वर्ग का पहला या चौथा वर्ण हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ये रे ले में से कोई वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो ये पूर्व के प्रथम और चौथे वर्ण क्या करते हैं? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसको दशत्व विधान कहा जाता है। ठीक है।